हेलो बच्चों, गर्मी की छुट्टियों के बाद आज हम फिर से अपना पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको हिंदी में एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है सूरज और चांद ऊपर क्यों गए। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि सूरज और चांद दोनों ही कहाँ रहते हैं? आकाश में। तो हम इस कहानी में देखेंगे कि पहले ऐसा नहीं था। पहले सूरज और चांद भी जमीन पर रहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सूरज और चांद को आकाश में जाना पड़ा? तो आप सभी यह जानने के लिए बहुत उत्साहित हो रहे होंगे। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सूरज और चांद जमीन पर रहते थे। कहाँ रहते थे? जमीन पर। और अब कहाँ रहते हैं? आकाश में। पानी उनका अच्छा दोस्त था और वे अक्सर उससे मिलने आते थे। बच्चों, आपके भी मित्र होते हैं ना? इसी प्रकार जो सूरज और चांद थे उनके भी मित्र था और उनका मित्र था पानी। और जो सूरज और चांद थे वो अपने मित्र से मिलने जाते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग भी अपने मित्रों से मिलना चाहते हैं। लेकिन पानी कभी उनके घर नहीं जाता था। तो देखो बच्चों, जैसे आप अपने मित्रों से मिलने जाते हैं तो आप यह भी आशा करते हैं कि आपके मित्र भी कभी कभी आपके घर आएं। इसी तरह सूरज भी यही चाहता था कि उसका मित्र भी उसके घर आए। इसीलिए एक दिन सूरज ने पानी से पूछा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? तो जब पानी कभी भी सूरज से मिलने नहीं आया उसके घर, तो आखिरकार सूरज ने पानी से पूछ ही लिया कि तुम हमारे घर क्यों नहीं आते? पानी बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। यदि मैं तुम्हारे घर आऊं तो वे भी मेरे साथ आएंगे। अब जो पानी था वो कहने लगा कि मैं भी तुम्हारे घर आना तो चाहता हूँ, पर मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और वो मुझे कभी नहीं छोड़ते हैं। अगर मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो मेरे दोस्त भी मेरे साथ तुम्हारे घर आएंगे। उन सबके लिए तुम्हारे घर में जगह नहीं होगी। और पानी कहने लगा कि मेरे मित्र इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो सभी तुम्हारे घर में आए तो तुम्हारे घर में उन सब के लिए जगह ही नहीं होगी, स्थान ही नहीं होगा। सूरज ने कहा, मैं एक बहुत बड़ा नया घर बनाऊंगा। सूरज ने कहा कि अगर इतनी ही बात है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा जिसमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त भी आ सकें। सूरज ने सचमुच एक नया घर बनाया जो बहुत बड़ा था। अब अपने दोस्त को घर बुलाने के लिए सूरज ने एक बहुत ही बड़ा सा घर बना लिया, जिससे कि अब उसका दोस्त पानी कोई और बहाना ना लगा सके। उसने पानी को इस नए घर में बुलाया। पानी तरह तरह की मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ सूरज के घर पहुंचा। तो बच्चों, आप सभी जानते ही हैं कि पानी कहाँ कहाँ होता है? समुद्र में, नदियों में, तालाब में। और जब समुद्र, नदी, तालाब में जब पानी होता है तो क्या पानी अकेला होता है? नहीं। पानी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, जैसे मगरमच्छ, मछलियाँ, कछुआ और भी बहुत सारे, केकड़ा, है ना? और भी बहुत सारे होते हैं ना। पानी ने बाहर खड़े होकर पूछा, मैं अपने दोस्त के साथ अंदर आ जाऊं? अब जो पानी था वो सूरज से पूछने लगा, क्या मैं अपने दोस्त के साथ अंदर आ जाऊं? सूरज ने कहा, हाँ हाँ, आ जाओ। अब सूरज को तो पता नहीं था कि उसके दोस्त कौन हैं, तो उसने भी कह दिया कि हाँ, आ जाओ। पानी अंदर आया और कुछ ही देर में सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया।
अब जैसे ही पानी अंदर आया, क्या हुआ? सूरज के घर में घुटनों तक पानी भर गया। देखते ही देखते पानी सिर तक पहुंच गया और पानी जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। घुटनों के बाद कमर तक आया, कमर के बाद कंधे तक आया और धीरे धीरे पानी सिर तक भी पहुंच गया। मछलियां और पानी के तमाम जानवर सूरज के घर में इधर उधर घूमने लगे। अब जब पानी आया तो पानी में रहने वाले सारे जानवर भी सूरज के घर में आ गए और वो सूरज के घर में तैरने लगे, इधर उधर घूमने लगे। अंत में पानी इतना ऊंचा हो गया कि सूरज और चांद को छत पर जाकर बैठना पड़ा। बेचारे सूरज और चांद क्या करते? जब उनके घर में पानी भर गया तो मजबूरी में उन्हें अपने घर की छत पर बैठना पड़ा। लेकिन थोड़ी ही देर में पानी छत पर आ पहुंचा। अब सूरज और चांद क्या करते? कहाँ बैठते? जी हाँ, वे दोनों भागकर आसमान में जा पहुंचे, क्योंकि पानी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। तो आसमान उन्हें इतना पसंद आया कि वे वहीं रहने लगे। तो देखा बच्चों, किस तरह से सूरज और चांद जमीन से आसमान पर पहुंच गए। बच्चों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये सिर्फ आपके मजे के लिए बनाई गई है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आज आप इस कहानी के एक सुंदर सी सुलेख अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे।